So, good evening, everyone. I think many of you have presented here, right? So, now within our today's class, so we are going to continue from the NumPy section. In our previous session, we were discussing about NumPys. Clear? There were few attributes which we were discussing, like an particular array will contain sir which kind of attributes. Clear? Now, so similarly, sir, in our previous session we were discussing about the shape attribute of array. Clear? And within that, see, we have discussed that कि अगर कभी भी किसी एरे के अंदर शेप एट्रीब्यूट की हम लोग अगर बात करते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली इट विल टेल यू अबाउट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, कि कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है और किस पर्टिकुलर एक्सिस पर वो अवेलेबल है, किस पर्टिकुलर एक्सिस पर। लाइक अगर हम बात करते हैं कि आपका ज़ीरो एक्सिस था, वन एक्सिस था, तो उस पर्टिकुलर एक्सिस पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अवेलेबल हैं। एक्सिस के बारे में हम लोग पिछली क्लास में समझ चुके हैं, एक्सिस एट्रीब्यूट क्या करता है, राइट। लाइक अगर किसी भी पर्टिकुलर एरे का जो भी शेप होता है वो सब किसी टपल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्लियर? और जहाँ पर जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरोथ एक्सिस पर अवेलेबल है, फर्स्ट एक्सिस पर अवेलेबल है, सेकंड एक्सिस पर अवेलेबल है, एंड सो ऑन सर। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्सेसेस आर अवेलेबल, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑल। नाउ वन मोर थिंग विल बी देयर सर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि इसको हम लोग किस तरीके से हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। Akshay is saying, sir, I read somewhere that array is not available in Python by default as we can use list. So why NumPy is introduced? Yes, sir. I will discuss about the differences between NumPy and your list. Clear, Akshay? You guys are like आप पहले से ही पढ़ लेते हो, that's why you are asking, right? So it becomes difficult a bit more. Okay, so don't worry, sir. I will discuss it. Akshay, is that clear? In today's topic only we are going to discuss that thing. ठीक है। Now, so हम अगर बात करते हैं कि यहाँ पर अगर कभी भी हमको अपने शेप एट्रीब्यूट को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग इसको किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। क्लियर? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इफ़ सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट किसी एक एरे वन के लिए अगर बात करूँ फॉर अ पर्टिकुलर एंड एरे वन। क्लियर? अगर हम बात करें कि कोई एक पर्टिकुलर आपको अगर शेप अगर डिफाइन करना है, सो व्हाट विल बी द शेप सर? सो द शेप कुड बी ऑफ 5 नथिंग। इसका मतलब क्या हुआ सर? सी एक्स एक्सिस की आप अगर बात करते हैं सो वी हैव जस्ट प्रोवाइडेड 5 एंड सेकेंड एक्सिस की वैल्यू हमने कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, यानी कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे? नो सर, सेकेंड एक्सिस पर तो कोई भी आपका एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। क्लियर? सिमिलरली व्हाट इफ सपोज अगर प्रोवाइड करें कुछ इस तरीके से कि ठीक है, एक मैंने कोई अगर शेप अगर दिया हुआ है, शेप विल बी सपोज किसी एक और एरे का अगर शेप अगर मैं डिफाइन करूँ और उसका शेप मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 2,5। सो इसका मतलब क्या होगा? जो आपका ज़ीरोथ एक्सिस है, जो आपका फर्स्ट एक्सिस है, वहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे? 2। एंड जो सेकंड आपने जो प्रोवाइड कर रखा हुआ है वहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अवेलेबल होंगे सर? 5। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर, एवरीबडी। आप सी लाइक लास्ट क्लास का रेफरेंस बस खाली लेकर चल रहा हूँ। यस सर, प्लीज़ रेस्पॉन्ड सर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से एक्सेस को डिस्कस किया हुआ था। व्हाट इज़ एक्सेस सर? जहाँ पे ज़ीरोथ एक्सेस आपका किसको रिप्रेजेंट करता था? सर? कम ऑन रेस्पॉन्ड। ओके, ठीक है। यस, रो एंड कॉलम। क्लियर? फर्स्ट रो को, देन उसके बाद कॉलम को, एंड सो ऑन सर। हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल? सीक्वेंस वे में चलता था।
ठीक है। खैर खैर, अगर जिन लोगों को नहीं याद आ रहा है सर, वो लोग लाइक लास्ट क्लास का वीडियो रेफर करें, देन इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, नाउ सर सी आर next thing is sir, next attribute which we are talking about, that is what data type, clear? And sir, how can we represent this data type? Using d type, clear? So sir, what is it? डेटा टाइप क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम किसी भी एंड एरे की बात करते हैं, वी ऑल नो दैट कि सर लाइक हम लोग एरे का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं कि होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स को हम लोग प्रोवाइड कर सकें। एंड एरे जो है आपका, वो यहाँ पर इसी तरीके से आपका वर्क कर रहा है पाइथन के अंदर, क्लियर? एंड एरे या नमपाई हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन किया हुआ है। तो सर यहाँ पर जो डेटा टाइप है आपका, वो डेटा टाइप क्या है सर? डेटा टाइप यू ऑल नो दैट, आपको पता है, आप लोगों ने अभी तक बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप्स पाइथन में पढ़े हुए थे। पहले आपने सी प्रोग्रामिंग वगैरह में भी आप लोगों ने कुछ डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, ठीक है? सो वो सारे के सारे डेटा टाइप्स आपके अवेलेबल हैं। बट यहाँ पर जो आपको एक एट्रीब्यूट आपको प्रोवाइड किया गया है डी टाइप। सो डी टाइप बेसिकली डेटा टाइप को ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें सिंपल सा मतलब ये है कि आपने अगर कोई एक एंड एरे अगर आपने क्रिएट किया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर एंड एरे के अंदर आपने किस टाइप का डेटा स्टोर कर रखा है, वेदर इट इज़ अ इंटीजर फॉर्म या फ्लोट फॉर्म या कैरेक्टर फॉर्म, वॉट एवर, आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू एग्जाम्पल्स सर, राइट? सो इस तरीके से अगर आपने अगर स्टोर कर रखा हुआ है, तो सर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का डी टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, दैट कैन बी डिफाइंड विद द टर्म डी टाइप, डी टाइप। अंडरस्टूड और नॉट सर? नाउ अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें कि किसी भी एंड एरे के अंदर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके अवेलेबल होते हैं, नमपाई के अंदर आपने जो भी बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स आप लोग प्रोवाइड करते हैं, वो सर किस टाइप के होते हैं? आपके फ्लोट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, दैट नो सर, आई डोंट वांट द बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट वैल्यूज़, I just want my value which has to be inserted, which has to be provided. So for this thing, you can customize your NumPy array, and by the time that array will be created, that NumPy will be created, you can define it कि no, the moment हमारा जो भी matrices बनेगा, उसके अंदर जो भी elements आपके जाने हैं, वो सारे के सारे elements किस टाइप के होने चाहिए, we will control them. I hope you all are able to understand a bit. Clear sir? So let's try to understand sir how we are going to define it, right? So another sir, once it will be completed, like it will take hardly few minutes, right? After that sir हम लोग कुछ arrays को create करेंगे, but ये बहुत ही important things है सर, ठीक है? और NumPy में कुछ नहीं है सर, so इनको जानना ज़रूरी है। Okay, so another important term associated with and arrays with and array is the data type, and it is also called D type, which tells about the data of the type of data stored in and array. Clear or not sir? Now सर अगर हम NumPy arrays की अगर बात करें, क्लियर, तो होमोजीनियस डेटा को ही स्टोर करता है। ये तो हम लोग सर शुरू से ही हम लोग बोल रहे हैं, राइट? सेकेंड पॉइंट इसकी का जो की फीचर है, वो सर आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट बाय डिफ़ॉल्ट एन array are created with
numpy data type, that is float, sir. Clear? This is also a very important point which must be known. But if it is by default only, right? Okay. बट सर व्हाट इफ़ लाइक अगर हमको अपना अगर कस्टम एरे अगर क्रिएट करना है, हमको अगर कस्टमाइज करना है, सो हम लोग कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं? सो वी ऑल नो दैट यूजिंग अ डी टाइप वी कैन कस्टमाइज इट एज वेल. ओके सर, आर नेक्स्ट पॉइंट, सर हाउ इट विल बी क्रिएटेड? डोंट वरी सर, फर्स्ट द एट्रीब्यूट्स मस्ट बी कंप्लीटेड, देन सर बस तुरंत आते हैं और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोग्रामेटिकली कि कैसे क्रिएट करेंगे. राइट नाउ sir, our next point will be the fifth one. Clear? Sir, there is also one attribute, that is what item size. Right. So yes, what is the problem? Okay, ठीक है. Now, so in this way, right? Sir, so we are having here this item size. Clear? Sir, what is this item size? Why do we use? Like अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के साइज़ को अगर डिफाइन करना चाहते हैं कि जो भी किसी भी नमपाई के अंदर अगर आपने जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज़ क्या होगा, कितने बाइट्स का है, एंड ऑल लाइक दैट. अगर ऐसा कुछ आप अगर सर्च करना चाहते हैं या ऐसा कुछ आप अगर फेच करना चाहते हैं, देन इन सच सिचुएशन वी विल यूज item size attribute. Clear, sir? So try to observe it. See, this term refers to the size of each element of an AND array in, sir, in which way? Bytes. In bytes. Clear? Okay. After this, sir, what if अगर जितने भी एलिमेंट्स किसी भी sorry excuse me sir, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर एंड एरे के अंदर अवेलेबल है, वो किसी न किसी डेटा टाइप को बिलोंग कर रहे होंगे. सो ऐसी सिचुएशन में आपका आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा? सर, जो आइटम साइज है ना आपका, दैट आइटम साइज विल रिटर्न द साइज ऑफ द एंड एरेज डी टाइप इन बाइट्स. Right, sir? Understood or not? No, sir. We are not able to understand. Okay, sir. Don't worry. Right? Observe it, sir. Since all elements of an AND array are of same data type. Clear? Now, at this situation, the item size returns the size of AND arrays D type means data type, D type in bytes. Understood or not, sir? Now suppose, sir, we want to check the item size and shape of a particular AND array. Sir, how this can be possible? How can we make it? Clear, sir? So observe it, sir. Okay. सो सर, हम लोग इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर. सी, देर इज़ वन एग्जाम्पल विच आई एम टेकिंग हियर. सपोज अगर आपको कभी भी किसी भी एरे
नेम आप लोगों ने सर प्रोवाइड कर रखा हुआ है, क्लियर। उस एरे का अगर आपको शेप अगर पता करना है, सो यू विल हैव टू राइट इट लाइक दिस एट्रीब्यूट दैट एरे नेम डॉट शेप, देन इट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ सर किस तरीके से आपको इसे क्रिएट कर रखा गया, राइट। एंड सपोज सर वी वांट टू चेक इट लाइक अगेन सर, लाइक अगेन वी आर हैविंग वन एरे, we are having one array like, and then dot sir we want to check the item size, so at this situation we will utilize item size attribute, clear sir। so हमारे पास ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यूज़ है वो सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, क्लियर। नाउ सर वी वांट टू चेक इट वेदर इट इज़ वर्किंग ऑन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। सो इसके लिए इसके लिए सर हम लोग क्या करते हैं, देखें, ऑब्जर्व इट सर। सही, आप यहाँ पर हमारे पास सर अगर हम बात करते हैं, देखिए इसको अगर डिफाइन करना है, तो हम क्या कर रहे हैं सर, मैं एक लाइक एरे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक लिस्ट को एक एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। सो वी हैव इंपोर्टेड हियर इंपोर्ट numpy as np, clear, we have provided sir। now import numpy as np, right sir, ठीक है। so the way which we have imported here, now after this one sir, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरे को लाइक लिस्ट को हम लोग किसी एक एरे के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, a1 इज इक्वल टू, आई एम प्रोवाइडिंग हियर सर np डॉट, और एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एरे फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो वी हैव प्रोवाइडेड हियर लाइक np डॉट एरे, एंड किसको कन्वर्ट करना है, तो सपोज वी आर हैविंग वन लिस्ट, सो 1 2 3 4, सपोज ये 4 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, और इन 4 एलिमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा हुआ है, राइट। नाउ आफ्टर दिस वन सर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, अगेन वी हैव प्रोवाइडेड हियर दिस a2 is equal to, and then sir I am providing here like again np dot array of, and right now अभी हम लोग दो लिस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, and we have provided here like 2 4 6, clear। so कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रखे हैं। then after this one sir again we have provided here like 1 3 5, clear, ठीक है। now अगर ऐसी सिचुएशन है सर, क्या ये आपके अभी सिर्फ दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, सर एक्चुअली वी वांट टू प्रोवाइड वन लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट एलिमेंट अवेलेबल हैं, वो भी लाइक लिस्ट के फॉर्म में ही अवेलेबल हैं। सो एक्चुअली ये आपका नेस्टिंग ऑफ लिस्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, ऐसी सिचुएशन पर हमारे पास अभी दो एरेज आपके अवेलेबल हैं कि नहीं है, राइट सर, वी वांट टू चेक whether they are available or not। so I am providing here like type of a1 will give you something, then again sir I am having here this type of a2 suppose we have provided, so you can observe it sir, हमारे पास a1 का भी टाइप अवेलेबल है, a2 का भी टाइप अवेलेबल है, it means yes actually those two list has been converted into the array। वेरी गुड सर, डन। नाउ वी वांट टू चेक लाइक कि जो आपका पहला है एलिमेंट दैट इज व्हाट a1, अगर इसे मैं चेक करना है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस वन, सो वी हैव प्रोवाइडेड हियर लाइक a1 डॉट शेप एंड यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व व्हाट इज द आउटपुट इज कमिंग सर 4 comma something, 4 comma nothing actually, right, 4 comma nothing। so in this way can you observe it sir, can you observe it, how many number of elements are available right now? so we can say sir see how many number of rows were available sir, rows are तो sir 0 लग रही हैं। how many number of fields are available we can say sir 1 2 3 4 number of fields are available, clear or not? so in such a way the answer will be like 4,0, right। but जरा अभी दूसरे वाले को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, like if we are doing it a2 dot shape,
A2 डॉट शेप, राइट. अभी अगर हम चेक करें, सो व्हाट वी आर गेटिंग सर, व्हाट वी आर गेटिंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ, सी राइट नाउ इफ वी आर चेकिंग सर, आवर आंसर इज कमिंग लाइक 2,3. सो जो आपके कॉलम्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कॉलम्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अवेलेबल हैं, 3. और जब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ रोज सर कितनी अवेलेबल होकर आ रही है इस सिचुएशन पे, सो इट विल बी लाइक सर 0 1, तो टोटल कितना हुआ आपका सर 2 निकल कर आ रहा है. सो 2,3 द आउटपुट इज कमिंग. सर थोड़ा सा जरा इसको क्या और आप एलाबोरेट कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट. सर आई एम प्रोवाइडिंग ईयर, मैंने कॉमा लगाया है, एंड देन अगेन आई एम प्रोवाइडिंग ईयर सम वैल्यू सर, सम वैल्यू. सपोज मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा हुआ है 15, 16 एंड 17. क्लियर, ये मैंने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर रखा हुआ है. अभी मैं अगर आपसे बोलूँ कि लाइक A2 डॉट शेप या A3 डॉट शेप की अगर हम बात करते हैं, सी A2 डॉट शेप ये मैंने उसको चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है. सो डोंट माइंड सर, राइट. नाउ ऐसी सिचुएशन पे जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होकर आ रहा है, दैट इज व्हाट 3/3. आई होप सर ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द शेप एट्रीब्यूट इज डूइंग सर. यस सर, प्लीज रेस्पॉन्ड सर. Is that clear to everybody? Is there anyone who is not having sir like किसी को दिक्कत हो रहा हो? Yes, come on, respond. Very good. ठीक है. एक और एग्जाम्पल लेके समझाओ. ओके, ठीक है. देखिए एक और एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, ये दिया हुआ है, मैं इसी में ही एक और मैं बढ़ा दे रहा हूँ, मैं एक और मैं लिस्ट को मैं बढ़ा रहा हूँ. ठीक, यहाँ पर मैंने दे दिया हुआ 20, 40, ठीक है, 60 आई हैव प्रोवाइडेड, 20, 40, 60 आई हैव प्रोवाइडेड, राइट. सो सर ऐसे में अगर हम चेक करें A2 डॉट शेप अगर हम देखें, सो आउटपुट कितना आ रहा है, सी राइट नाउ. यस, देयर माइट बी अ फ्यू स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके दिमाग में एक दो खुरापात ऐसी आ रही हो, ठीक है. दे माइट बी थिंकिंग लाइक 20, 40, 60 कॉमा नेक्स्ट सर कैन वी राइट इट हियर 90. मैंने जो फोर्थ वाला एलिमेंट है जो हमारा लिस्ट है उसको कुछ ऐसा कर दें तो कुछ लोग होंगे. हाँ, अभी बताइए तो क्या आएगा आंसर सर. यस, कम ऑन रिस्पॉन्ड. नहीं चलेगा, अच्छा ठीक है. now observe it sir, observe it sir. A2 dot shape we are checking, we are getting sir something. What is it? Those people who are saying error, hey, look at the answer sir. We are getting sir something. राइट. कॉलम्स को लेकर सर बड़ा कंफ्यूज हो गया कि भैया हम नहीं बता पाएंगे, कॉलम्स में तुम लोगों का कुछ सही से आ नहीं रहा है. ठीक, अच्छा सर लास्ट में अगर एक एलिमेंट को कम करके अगर इंसर्ट करें तो ये लीजिए कम कर दिया, ठीक है. 20,40 वी हैव प्रोवाइडेड, 20,40 वी हैव प्रोवाइडेड. नाउ वी आर सेइंग सर A2 डॉट शेप. सी it means whatever the number of elements you are providing sir, it is necessary that कि अगर कॉलम में कहीं पर भी अगर गड़बड़ी आपने कर दी तो फिर सर सिर्फ रोज को ही रिप्रेजेंट करेगा. अंडरस्टूड और नॉट सर एवरीबडी, दोनों सिचुएशंस, राइट. अरे बोलो भाई. हाँ ठीक है, ओके, बढ़िया सर. Right now, so sir, shape has been decided, right now. सर A1 नहीं समझ में आया. अरे A1 में क्या किया हुआ है, देखिए A1 की सिचुएशन पे आपको आंसर दे के आ रहा था 4,0. वहाँ पर वो बेसिकली जो आपने प्रोवाइड कर रखा है, 0 तो देगा नहीं कि शुरुआत में वो 0 को आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपका सिंगल डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट. सो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है सर, बाय डिफ़ॉल्ट उसने 4 वैल्यू को उसने प्रोवाइड किया हुआ है A1 के केस में. अगर वैल्यूज़ आप अगर दे देते 5, 6, 7 तो सर वो उनको रिप्रेजेंट करता है. जैसे A2 के केस में आपके कॉलम गड़बड़ कर रहा है ना, तो कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है. सिमिलरली वहाँ पर भी वही चीज़ सर लेकर चल रहा है, ठीक है. नाउ सर नेक्स्ट थिंग विल बी अगर सर हमको आइटम साइज अगर पता करना है तो कैसे करेंगे. तो भैया आइटम साइज को पता करने के लिए भी आपके पास में एक एट्रीब्यूट अवेलेबल है, दैट इज व्हाट आइटम साइज.
item size. Sir, what we are getting in the case of A2, how many number of items are available? Sir, 4 number of items are available. Okay, ऐसा है तो जरा ये बताइए A1 का item size क्या होगा? Sir, we are getting 4, right or not? How many number of elements are available? Sir, comma separated. See, we have separated our elements from the comma, right? So how many number of objects are available inside A2? 4 objects are available. 4 list objects are available. राइट. सिमिलरली A1 के अंदर सर कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं? सर 4 एलिमेंट्स आर अवेलेबल. नो सर प्लीज़ इसको ठीक कीजिए तो जरा. हाँ, सी एट दिस सिचुएशन वी हैव प्रोवाइडेड हियर 10 60, राइट. So if I am talking about A2 dot item size, now what will be the answer? Come on sir, respond. A2 dot item size I have provided. What will be the answer for this one? Is it 4, 5? Okay, great. Yes, what we are getting, sir? Still it is providing you 4, sir. Still it is providing you 4, right sir? Okay. Very good. See guys, अगर हम लोग कभी भी हम लोग अगर बात करते हैं सर डी टाइप की हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग कभी भी आइटम साइज़ की अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो सर आइटम साइज एट्रीब्यूट्स हमेशा आपको क्या करता है कि लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट को सर प्रोवाइड करता है, ईच एलिमेंट को, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ को आप लोगों को बाइट्स के फॉर्म में सर प्रोवाइड कर देता है. ठीक. नाउ इन सच ए केस अगर आपने कोई भी एलिमेंट्स आपने अगर प्रोवाइड कर रखे हुए हैं सर, मैक्सिमम की अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपने जो भी वैल्यूज़ को आपने प्रोवाइड कर रखा है, लाइक फर्स्ट वैल्यू आपने दिया हुआ है सर 2 4 6 1 3 5 देन समथिंग सर. सिमिलरली ऐसी सिचुएशंस में अगर आप लोग वैल्यूज़ को अगर आप बढ़ाते हुए चल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर सर 60 70 80 मैं अगर यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, जो हमने यहाँ पर 20 40 एक दिया हुआ था सर, मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए 75 मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा हुआ है, सो टोटल प्रेजेंट में मैं 3 3 3 3 3 के एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करके सर चल रहा हूँ. ऐसी सिचुएशन पर अगर हम लोगों ने आइटम साइज़ को अगर निकालना है, फिर भी सर 4 को ही लेकर चल रहा है. 4 सर क्यों लेकर चल रहा है? मैंने क्या बताया आपको सर, बाइट्स के फॉर्म में आपको वैल्यूज़ को प्रोवाइड करता है. डी टाइप की ही वैल्यू को प्रोवाइड करता है. ऐसा नहीं कि आपने 50 100 150 आपने एलिमेंट अगर प्रोवाइड कर रखे हैं तो वो सर उनकी टोटल आपको वैल्यू देकर चलेगा कि 150 एलिमेंट्स आर अवेलेबल, 150 एलिमेंट्स आर अवेलेबल. सर मैंने अभी जस्ट आपसे आइटम साइज़ के टाइम पे मैंने सर डिस्कशन किया था कि आपको सर क्या रिटर्न करके देता है, डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करके देता है, डेटा टाइप वैल्यूज़ को सर रिप्रेजेंट करके देता है, रिटर्न करके देता है आइटम साइज़. अभी डेटा टाइप्स आपके कौन से अवेलेबल है पाइथन के अंदर सर, डोंट वरी, थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद सर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कितने डेटा टाइप्स अवेलेबल है. यू नो व्हाट, नमपाई के अंदर एक छोटी से छोटी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप अवेलेबल है. सो दैट्स वाई जिन लोगों को भी नहीं समझ में आया, हे भगवान ये क्या हो गया, डोंट वरी सर, वी विल डिस्कस इट. लेकिन फिर भी थोड़ा सा सम सॉर्ट ऑफ आइडिया आपको दे रहा हूँ. सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था, जावा पढ़ा था. यस, इंटीजर का मेमोरी एलोकेशन कितना होता था जावा में कितना मेमोरी यूज़ करता सर, 4 बाइट्स. सर सी प्रोग्रामिंग में कितना मेमोरी यूज़ करता था सर, 2 बाइट्स. सो सिमिलरली इन पाइथन में भी तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा. हाँ बहुत बढ़िया सर, अभी समझ में आया सर, भावनाएं समझ में आई, क्या बोलना चाह रहे हैं जी. ठीक है, ओके. नाउ सर, so this is what sir we have discussed about. And sir can you please explain what will be the data type? So d type is also available or not sir? d type attribute. तो सर a1 का d type पता करना है,
तो व्हाट इज द A1 D टाइप सर? A1 का D टाइप क्या होगा? सो इट विल बी योर int of 32 सर. यस, see int 32 integer is there, but ये int 32 is the part of that one. हाँ ठीक ओके राइट सर. नाउ सिमिलरली अगर हमें सर A2 का अगर पता करना है कि A2 के अंदर जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल है वो सर किसको बिलोंग कर रहे हैं, सो अगेन सर A2 डॉट डी टाइप वी हैव प्रोवाइडेड. अगेन int 32 इज अवेलेबल. क्लियर सर? क्लियर. नाउ सर डायमेंशंस को हम लोग एक्सेस बोलते हैं और नंबर ऑफ एक्सेस को हम लोग रैंक बोलते हैं. ये भी हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा हुआ था. ठीक है. हाँ तो आपकी वैल्यू पर सर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड कर रखी हैं. खैर, नाउ सर आर नेक्स्ट टॉपिक विल बी what are the differences in the beginning sir, like I think Akshay has asked or maybe Gulati has asked, right? So sir in this case like कि सर अगर लिस्ट की ही तरह हमारा एरे भी वर्क कर रहा है तो फिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्योंकि लिस्टिंग में भी इंडेक्सिंग अलाउड होती है, सॉरी हमारा लिस्ट में भी आपका इंडेक्सिंग अलाउड होता है. एंड देन सिमिलरली हम लोग सर जब नंपाई की बात करते हैं, नंपाई एरे के भी अंदर सर हमारा इंडेक्सिंग अलाउड होता है. 0 ऑनवर्ड सर अलाउ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सेस अलाउड होती हैं. ठीक है, बहुत बढ़िया. सो सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या रह गया? अगर फॉरवर्ड हम इंडेक्सिंग करते हैं यानी कि हमारी इंडेक्सिंग 0 ऑनवर्ड चालू होती है, 0 1 2 3 पॉजिटिव के केसेस में, और सर अगर हम नेगेटिव बैकवर्ड अगर इंडेक्सिंग को फॉलो करते हैं तो सर हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग, दोनों ही तो अलाउड है. क्या डिफरेंस है सर? व्हाट इज द डिफरेंस, राइट सर? सो ट्राई टू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन a list and an array, numpy array. Sir, very important, 110% is going to be asked to you that अगर आप पाइथन के बारे में अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं तो पक्का आपको इसके बारे में तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि दोनों सेम है तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ा. एंड स्टूडेंट बिकम्स लाइक अ फुटबॉल, राइट? इंटरव्यूअर के सामने बैठा हुआ है, दैट पर्सन इज आस्किंग टू यू, हाँ बताओ भाई तुमने इस्तेमाल किया? बोला हाँ सर इस्तेमाल किया. तो फिर बताओ ये क्या मतलब है इसका? सर बताना पड़ेगा, है ना? ओके, ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर. सो डिफरेंसेस ऑफ numpy arrays with Python list. Clear sir? ऑब्जर्व इट सर. सही, अगर हम बात करते हैं बहुत, चलिए खैर मैनेज करते हैं. ओके, नाउ सर अनलाइक पाइथन लिस्ट, once a numpy array is created, you cannot change its size. पहला डिफरेंस है. क्लियर सर? लिस्ट के अंदर आप लोग लिस्ट बना सकते थे. लिस्ट ऑब्जेक्ट आपके सर बाय नेचर किस टाइप के होते थे? लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आपके बाय डिफॉल्ट सर किस टाइप के? म्यूटेबल. वेरी गुड. सो इट मीन्स सर numpy array विल बी इम्यूटेबल और नॉट? यस सर, 100% इट विल बी इम्यूटेबल, बिकॉज एक बार बन गया तो फिर हम लोग वैल्यूज़ को सर चेंज ही नहीं कर सकते. अच्छा भाई, ठीक है. नाउ फॉर दिस वन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन we will have to create a new array or overwrite the existing one. Clear sir?
सो दिस इज़ व्हाट योर फर्स्ट प्रॉब्लम सर, अगर हम बात करते हैं लिस्ट और एरेज के केस में। सर सेकंड थिंग, नाउ अगर बात करते हैं, सी एवरी numpy array can contain elements of homogeneous types as for example sir, अभी जस्ट आप लोगों ने देख रखा हुआ है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आपके अवेलेबल हैं, क्लियर, जितने भी आपके एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, सेम टाइप राइट, सेम टाइप, और वी कैन से कि जितना भी आपका डेटा टाइप अवेलेबल है, क्लियर सर, वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। जबकि आप सभी को पता है सर, लिस्ट जो होता है, जो आपका जो लिस्ट होता है, वो सर लिस्ट के अंदर किस टाइप के सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं या हेट्रोजीनियस होते हैं सर, होमोजीनियस होते हैं या हेट्रोजीनियस होते हैं, हाँ जी, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स आर अवेलेबल इनसाइड द लिस्ट, क्लियर और नॉट सर, ओके, ठीक है सर। नाउ सर अगर हम बात करते हैं लाइक numpy array, so an equivalent numpy array it occupies much less space than a Python list. और लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, मतलब सर ऑब्वियसली ज़्यादा स्पेस लेता है वैल्यूज़ को प्रोवाइड करने के लिए, मेमोरी को सर ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। देखिए, प्रोग्राम बनाना ही सब कुछ नहीं है सर, क्लियर, हमें ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कल की डेट में जब हमारा प्रोग्राम रन करे तो सर ये फास्टर वे में एग्जीक्यूट करे, जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर जाए, नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज कम से कम यूटिलाइज करे, वो काम ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, रादर देन सर कि आपने प्रोग्राम तो बना दिया, चल तो रहा है, लेकिन एक बंदे का प्रोग्राम सर चल रहा है किसी और तरीके से, दूसरा चल रहा है किसी और तरीके से। सर आई थिंक आप लोगों ने लाइक बैटरी वगैरह से रिलेटेड सर एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। एक बहुत ही पॉपुलर बैटरी है, हालांकि वो अपनी स्वदेशी नहीं है, लेकिन फिर भी विदेशी सही, लेकिन इसका एडवर्टीजमेंट ऐसे ही चलता है ना सर, चले ज़्यादा, हाँ यस सर, कुछ थी ऐसी कि नहीं हाँ, टेडी बियर भागता है सर देर तक, ठीक है सर, वी आर नॉट प्रमोटिंग, हाँ, अंटिल पेड प्रमोशंस नहीं होंगे तब तक हम लोग उस कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं सर। यहाँ पर थोड़ा 2-4 करोड़ सर पैसा दे जाएं, फिर आप लोग सर बेहतरीन आप उसका प्रमोशन कीजिए, क्या बोलते हैं, राइट, हाँ राइट सर, ओके, नो कॉपीराइट क्लेम अलर्ट विल नॉट बी देयर, उनका तो प्रमोशन हो रहा है, वो कोई हम लोग नेगेटिव थोड़ी ना, नेगेटिविटी नहीं फैला रहा है राइट, हाँ ओके, सो कंपनी पीपल, अगर गलती से भी आप ये वीडियो देखें, हालांकि देखेंगे नहीं, राइट, इंडियन कंपनी है, अरे तो फिर स्वदेशी सही भाई, अच्छा है, ठीक है ओके सर, now sir, so this is what sir first more thing which is available sir, right, okay, after this one sir, there is also one more point which we have to discuss sir. numpy arrays support vectorized operations sir. ओके, यू जस्ट टेल मी, आप लोगों ने अभी बिगिनिंग में हम लोगों ने कल की क्लास में, कल के वीडियो में, कल के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने समझा हुआ था कि सर ये एक आपका जो आपकी जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो मैट्रिक्स होती है सर, उसको आप लोग वेक्टर मैट्रिक्स भी बोलते हैं कि नहीं बोलते सर, हाँ, तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन होता क्या है सर, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन होता क्या है,
1 to 1 सर इंसर्शन होता है कि नहीं? यस यस सर, यस सर, क्लियर. सो दैट इज़ व्हाट योर वेक्टराइज्ड ऑपरेशन. लाइक फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं कि सर वेक्टराइज्ड ऑपरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए इफ़ यू अप्लाई अ फंक्शन, if you apply a function, right, it is performed, it is performed on every element, on every element. और सर 1 to 1, 1 by 1, क्लियर, क्योंकि सारे एलिमेंट्स पर जाना है तो सर 1 to 1 जाएंगे. दैट थिंग इज व्हाट सर योर वेक्टर, क्लियर और नॉट. एंड आइटम like element by element, ठीक है, every element, right, in the array, unlike list sir, unlike list में ये पर्टिकुलर फीचर या ये तरीका अवेलेबल नहीं होता है. सर अभी भी सर थोड़ा सा डाउट है, अभी भी सर थोड़ा सा डाउट है कि सर क्या मतलब बोल रहे हैं सर, हाँ कैसा कहानी चल रहा है. डोंट वरी सर, डोंट वरी, एक छोटा सा प्रोग्राम करके देख लेते हैं, समझ के देखते हैं सर ये कहानी क्या है, ठीक है. सो आई थिंक आपका सारा गिला शिकवा दूर हो जाएंगे, ठीक सर. ओके, सो सर लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व इट. सपोज सर अगर एक लिस्ट अवेलेबल है, जरा सिचुएशन को सर समझिएगा. सपोज आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल है पहले से ही, और उस पर्टिकुलर लिस्ट में हमें एक नंबर, किसी भी नंबर को, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एनी नंबर वी वांट टू ऐड टू स्पेसिफिकली ईच एंड एवरी आइटम विच इज़ अवेलेबल इन दैट लिस्ट या एरे. लिस्ट में ऐड करना हो या एरे में ऐड करना हो वो हमारे ऊपर है, बट हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं. ऐसी सिचुएशन पर हम लोग सर क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन पर अगर हमने +2 अगर ऐड कर दिया, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिंग 2, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिंग. ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी सपोज at this situation I am going to write, sir, suppose I have written here like x is equal to, and I have provided here, suppose like 3 5 7 9, like this one. So what is this sir? What is the data type of this one? We all know that what is the type of x will give you, sir? List. It will give you list. Okay, so can I do it like x plus 2? Can I do it like x plus 2? I want to add this 2 specifically to the each and every element inside this one. Like 3 plus 2 becomes 5, 5 plus 2 becomes 7, 7 plus 2 becomes 9, 9 plus 2 becomes 11. So each and every element is going to be changed. Clear or not? That is what I want to perform individually. So that's why I have written what? X plus 2. Maybe each and every element will be added to by 2. Sir, it is not going to do that. It will give you some sort of error. So I hope आपको एक चीज़ सर समझ में आ गया होगा कि भैया ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा. Clear or not sir? Clear or not? Right. अच्छा, अगर ऐसा है so can you tell us sir, what if like you are having here x like a1 is equal to you have provided here, sir, can we do it like np dot array function, and we want to convert this x into a1, right? Sir, what is the data type of this a1 now? It becomes sir an array. Very good, possible. Now sir, is it possible to do so? Can we do it like a1 plus 2 you have provided, sir, a1 plus 2 you have provided. It is possible to do that or not, sir? Yes, observe it. Now if I am printing here, print a1. Earlier sir it was like 3 5 7 9, but plus 2 has been added up. So your answer is coming right now. Your answer is coming right now, sir. See,
Don't think it like कि permanently changement will be there sir. The arrays are by default immutable in nature, तो उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला, बट वहाँ पर आपको सिर्फ आउटपुट प्रोवाइड कर रहा था जब आपने 2 को ऐड किया. सो योर आउटपुट वॉज कमिंग लाइक 5 + 7 + 9 + 11. इट मीन्स सर द वेक्टराइज्ड ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म्ड. Clear or not? 5, 7, 9, 11 vectorized operation has been performed, but by default जो आपका A1 जैसा था, that A1 will be like that 3, 5, 7, 9 only. Is there anyone who is having the doubt? Yes, come on, respond. सर समझ में आया वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का मतलब क्या है? लिस्ट के फॉर्म में वेक्टराइज्ड ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है, जबकि यहाँ पर ये अलाउड है, पॉसिबल है, वी कैन डू सो. क्लियर सर? ओके, वेरी गुड सर. Clear, sir? There are few operations, sir, few advantages which are available in this one. Sir, 5, 7, 9, 11 storage link. Sir, array will be stored, right? Array तो ऐसा तो कोई है ही नहीं सर जो आपका स्टोर नहीं होगा. That will be sir. ठीक है, बट उसको लेकर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. That is not your point, sir. ओके सर, इन दिस केस लाइक अगर हम बात करते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया सर, ठीक है, हमारा जो एरे है वो सर लिस्ट से बहुत ही शानदार है, धमाकेदार है. क्लियर. तो ऐसी सिचुएशंस में व्हाट आर द एडवांटेजेस आर अवेलेबल? एडवांटेजेस ऑफ एरे, राइट सर. एरे मतलब numpy, हाँ, प्लीज डोंट फाइट विथ मी, राइट. ऑफ numpy arrays, क्लियर, ओवर पाइथन लिस्ट. क्लियर सर. सो वो सर कौन से एडवांटेजेस हैं तो देख लीजिए भाई. पहला एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें, सो फर्स्ट थिंग याद रखिएगा, नॉट इवन सर एरेज जो होता है ना, नॉट इवन जैसे इन पाइथन सर, इवन आप अगर जावा पे बात करो तो देर इज़ अ कलेक्शन, राइट. सो कलेक्शंस की आप अगर बात करते हो तो वहाँ पर भी आपके जितने भी वेक्टर अवेलेबल हैं, लिस्ट अवेलेबल है, हैश सेट, हैश मैप, एवरीथिंग सर, उन सब से भी फास्टर वे में जो एग्जीक्यूट करने वाला है, दैट इज़ व्हाट एरे ओनली, राइट. सो दैट्स वाई सर फर्स्ट पॉइंट सर, एरेज विल कंज्यूम लेस मेमोरी, right sir? So it contains sir, it consumes less memory as compare to list. Clear. Next sir, the numpy arrays are much faster as compared to list. सर लिस्ट से ही हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है. और अगर सर हम बात करते हैं कि सपोज़ आपको अगर एलिमेंट वाइज कभी भी कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है जो कि आपका वेक्टराइज्ड ऑपरेशन है, वो मैं आपसे ऑलरेडी सर डिस्कस कर चुका हूँ. सो दैट्स वाई मैं उसको सर यहाँ पर नहीं मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, रिपीट नहीं करने वाला. बट येस, वी ऑल नो दैट कि आप लोगों के ये जो है सर जो एरे है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, राइट. ओके सर, नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स कि ठीक है सर, नमपाई तो हम लोगों को समझ में आया. नमपाई में और सर कौन सी चीज़ें हैं, किनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? सी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों के पास जो अवेलेबल है सर, दैट टॉपिक इज़ योर नमपाई डेटा टाइप्स, राइट सर. नमपाई डेटा टाइप की एक कंप्लीट लिस्ट है. क्लियर. नाउ अगर मैं आपसे बोलूँ सर कौन से डेटा टाइप हैं, सो देयर कुड बी लाइक 20 नंबर ऑफ अराउंड 20 नंबर ऑफ डेटा टाइप्स आर अवेलेबल, राइट. और सर कौन से हैं, उनका साइज़ क्या है, कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है. तो सर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम सर, बट येस, वो जो भी पीछे आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था ना कि बाइट्स के फॉर्म में सर बार 4 ही आंसर क्यों आ रहा था,
ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सर इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट सर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथन डेटा टाइप्स, पाइथन डेटा टाइप्स, क्लियर। एंड दिस पाइथन डेटा टाइप्स जो हमारा टॉपिक है, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस विद इन आवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल, राइट सर। सो आई होप मिलेंगे उसमें हम लोग। टिल देन सर वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करते जाइए, और जो भी आपका डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपको उसका आंसर मिलेगा।